हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ हमजा ओपी गेमिंग। तो ये मोमेंट था तब जब शैडो शॉट्स ने एक न्यू एसएमपी स्टार्ट की, जिसमें कि हम लोग 3 लोग थे, जो कि हूँ मैं, शैडो शॉट्स एंड एक कज़न था, जिसको इस पूरी वीडियो में मैं कहने वाला हूँ चोमू। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के। तो जब हम लोग गए एसएमपी में, तो सबसे पहले तो हम लोगों ने ग्राइंडिंग की एंड बेड वेड बनाए, फूड इकट्ठा किया, वो सब नॉर्मल है। एक प्लेन्स बायोम ढूंढी, फिर वहाँ पर अपने अपने घर बनाए एंड फिर हम लोगों ने आयरन के आर्मर्स भी कंप्लीट किए, टूल्स भी कंप्लीट किए, सब कुछ हो गया एंड ये सब हो गया था। और अब हम लोगों को चाहिए थे डायमंड्स। तो मैं 2 दिन एसएमपी से बाहर रहा, मतलब कि मुझे कुछ प्रॉब्लम बन गई थी, तो मैं एसएमपी में नहीं आ पाया। एंड तब जब मैंने आके देखा एसएमपी में, तो इन दोनों ने पूरा का पूरा डायमंड का आर्मर बना दिया। तो मैंने सोचा गाइज, अब मुझे भी एक डायमंड का आर्मर बनाना है तो बनाना है। इन दोनों से मुझे आयरन लेना पड़ा एंड मैंने 2-2 पिकैक्स बनाई, जिससे कि मैं माइनिंग पे निकल गया एंड मैंने बहुत सारी टॉर्चेस भी साथ में रखी थी। और गाइस, मैं लिटरली 2 घंटे से नॉन स्टॉप ग्राइंडिंग किए जा रहा था। मेरे मन में बस एक बात थी, मुझे डायमंड का आर्मर बनाना है। एंड फिर वो मोमेंट आया जब ऐसा हो ही गया। मेरे पास आ चुके थे पूरे के पूरे 34 डायमंड्स। जब मेरे पास 34 डायमंड्स आए, तो मैंने टूल्स भी बनाए और अपना आर्मर भी कंप्लीट किया एंड देन मैं एसएमपी को लीव कर गया। जब मैंने एसएमपी को लीव किया, तो ये दोनों भाई एसएमपी में ही बैठे रहे और इन्होंने ग्राइंडिंग ऐसे की कि इन लोगों ने गाइस अपना आर्मर एन्चेंट कर लिया। एन्चेंट छोड़ो भाई, इन्होंने पूरा नेदर पोर्टल भी बिल्ड कर दिया था गाइस। और मुझे ये पता तब चला जब मैं वापस से एसएमपी में आया। अब मैंने देखा इन लोगों ने अपना आर्मर एन्चेंट कर लिया था, तो इस बार मैं भी एन्चेंटिंग में निकल पड़ा। लेकिन इन्होंने, जैसे ही मैं एन्चेंटिंग का कर रहा था ना, तो इन्होंने पीछे से एंशिएंट डेब्रिस माइन कर लिया और उससे नेदराइट का आर्मर बना लिया। और अब मैं तो पीछे रुकने नहीं वाला था, तो मैंने एन्चेंटमेंट्स की अच्छे से। तो इस बार मैंने 2 घंटे से भी ज़्यादा का मतलब कि ग्राइंडिंग की एंशिएंट डेब्रिस के लिए। और जब मुझे इतने सारे एंशिएंट डेब्रिस मिल गए, तो मैंने साथ के साथ टूल्स को भी नेदराइट में कन्वर्ट कर दिया एंड आर्मर को भी नेदराइट में कन्वर्ट कर दिया। और अब मैंने एन्चेंटमेंट्स भी लगाई हुई थी तगड़ी तगड़ी, और हम सब के पास अच्छे अच्छे आर्मर्स थे। और अब हमारे पास सब कुछ था गाइस, लिटरली हम लोगों ने ट्रेडिंग्स की, हमारे पास विलेजर्स से, हमारे पास सब कुछ था। पर अब हम लोग को चाहिए था एक नया फ्रेंड, और वो है क्रॉड गेमर्स, जो कि ज्वाइन करता है हमें उस वक्त पर जबकि हमारे पास बहुत सारे ओपी आइटम्स थे। एंड ये जब ज्वाइन करता है, तो हम लोग इसकी मदद करते हैं हमारे ओल्ड डायमंड आर्मर्स को देकर। एंड हम लोग इसकी मदद करते हैं। मेरे पास 2-2 डायमंड के आर्मर पड़े थे, तो इसको भी दे दिया मैंने एक। एंड ये अपना ग्राइंडिंग में लग गया एंड ये हमारा बहुत अच्छा दोस्त भी बन चुका था। तो शैडो शॉट्स ने इसको एक हाउस भी बिल्ड करके दे दिया। एंड मुझे लगा भाई अच्छा बंदा है, अपना फुल ग्राइंडिंग करेगा, अपनी मदद करेगा अच्छे से। हम लोग इसको नेदराइट का आर्मर भी बना के दे देंगे, सब कुछ ठीक चल रहा था। बट एक दिन हुआ यूं, भैया उस वक्त मैं, तुम लोग ऐसे कह सकती हो कि मैं पूरी तरह बोर था माइनक्राफ्ट में यार। लिटरली मैं किसी चीज़ में अच्छा नहीं था माइनक्राफ्ट के अंदर। एंड तब मुझे चाहिए था क्रिएटिव मोड, क्योंकि मुझे बनाना था एक फ्लोटिंग आइलैंड। और फ्लोटिंग आइलैंड की मुझे तब नॉलेज बिल्कुल भी नहीं थी कि उसके सर्वाइवल में कैसे बिल्ड करते हैं, तो मुझे क्रिएटिव मोड की ज़रूरत पड़ गई। एंड तभी चोमू तो बहुत नाराज़ हुआ कि अभी क्रिएटिव मोड नहीं देंगे, नहीं यूज़ करने देंगे ये वो। पर शैडो शॉट्स ने फिर भी उसे मनाया एंड मुझे क्रिएटिव मोड मिल गया। और जो उसने बात कही कि हमजा ओपी नाराज़ होने लग गया कि तुमने मुझे क्रिएटिव मोड नहीं दिया, तो भाई ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं उससे नहीं नाराज़ हुआ था, मैं गाइस चोमू से नाराज़ था। मैंने उसको बहुत समझाया भी कि मैं नहीं बना सकता फ्लोटिंग आइलैंड सर्वाइवल में एंड तू मुझे क्रिएटिव मोड लेने दे, लेकिन उसने फिर भी नहीं लेने दिया। तो मुझे गुस्सा आ गया एंड मैं उससे नाराज़ हो गया था। अब इतनी बातें तो चलती रहती हैं ना, ठीक है, वो तो सब नॉर्मल है। एंड देन मुझे मिला क्रिएटिव मोड, तो मैंने बनाना भी स्टार्ट कर दिया था अपने फ्लोटिंग आइलैंड को। एंड देन मैंने जैसे ही उसको बिल्ड कर लिया, तो मैं वापस चला गया एसएमपी से। पर यहाँ पर हो गई मुझसे एक सबसे बड़ी गलती, जो कि इस पूरी की पूरी एसएमपी को डुबा सकती थी। और वो थी कि मैं शैडो शॉट्स को ये बताना ही भूल गया
कि भाई साहब सर्वर में क्रिएटिव मोड ही रह गया है। मतलब कि अब क्रोड गेमर्स के मन में आ गया लालच और उसने क्रिएटिव मोड से बहुत सारा सामान निकाल लिया, नेदरराइट के एन्चांटेड आर्मर्स, एन्चांटेड गोल्डन एप्पल्स और सबसे मेन चीज़ उसने पोशंस भी निकाल लिए क्रिएटिव मोड से। अब वो हम लोगों से पीवीपी करना चाहता था। हम जैसे ही सर्वर में ज्वाइन हुए तो हमें मारने लग गया। जब मैंने जाके पता किया भाई क्रोड गेमर्स तुम उसे क्यों मार रहे हो, तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन शैडो शॉर्ट्स ने कहा कि भाई इसने क्रिएटिव मोड यूज़ किया है और मैंने वो ऑलरेडी मैं उसे बता चुका था शैडो शॉर्ट्स को, और शैडो शॉर्ट्स कह रहा था मैं इसलिए इसे मार रहा हूँ, पर क्रोड गेमर्स कह रहा था कि भाई मैंने तो कोई क्रिएटिव मोड नहीं यूज़ किया ये वो। और मुझे भी गुस्सा आ गया तो मैं भी उसको बचाने लग पड़ा, लेकिन उसने हम तीनों को मार दिया बिकॉज उसके पास थे बहुत ओपी आइटम्स, तो हम लोग उसके सामने सरवाइव नहीं कर सकते थे और हमको उसके सामने झुकना पड़ा। पर हम लोग थे एक सही मौके की तलाश में। जब क्रोड गेमर्स एक दिन एसएमपी में नहीं था तो हम तीनों ज्वाइन हुए और हम तीनों ने मिलके 2-3 घंटे लगाकर इधर उधर ढूंढा। जब हम लोगों ने एसएमपी के नीचे खुदाई की तो हमको पता चला कि उसका एक सीक्रेट बेस है। जैसे ही हम लोग सीक्रेट बेस में गए वहाँ पर हमने देखा एमरल्ड्स एंड डायमंड्स, पता नहीं कितनी कितनी रेयर आइटम्स थी, एंड हमने वहाँ से बहुत से एन्चांटेड गोल्डन एप्पल्स ले लिए एंड बहुत काम की चीज़ें ले ली, पोशंस ले ली। एंड जैसे ही वो आया तो हम लोगों ने उसे अच्छे से ब्लैकमेल किया कि हम तेरा बेस तोड़ देंगे और तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी, और वो रुक गया। लेकिन पता नहीं कैसे उसको दोबारा से क्रिएटिव मोड मिल गया और उसने पूरी की पूरी एसएमपी को तबाह कर दिया। एंड यही था द एंड ऑफ द एसएमपी।